Hi guys, welcome to this particular session. The agenda for today's session would be to start our discussion on chapter number 21, the theory of consumer choices. तो आप क्या समझने वाले हो कि कंज्यूमर चॉइसेस कैसे बनाता है? हाउ डज कंज्यूमर मेक चॉइसेस? मतलब वो कैसे डिसीजन लेता है कि वो क्या चीज खरीदेगा, व्हाट टू बाय, व्हाट टू बाय। तो देखो, देर आर टू थिंग्स। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, देर आर एक्चुअली थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं। तो कंज्यूमर को डिसीजन लेना है। कंज्यूमर वांट्स टू मेक अ डिसीजन। उसको डिसीजन लेना है कि वो कितने कितने गुड्स खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। एक चीज, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो पहले तो आप यू कैरी मनी, यू टेक मनी विद योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मेरी इच्छा हो कि मान लो मुझे रोल्स रॉय खरीदनी है, लेकिन मेरा बजट तो होना चाहिए उतना। ठीक है, सो देर आर टू थिंग्स, वन इज व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर इच्छा, द अदर इज योर बजट। ठीक है, एंड इन दोनों को कंबाइन करके फिर आप देखते हो कि ठीक है, जो भी मेरा बजट है उसमें मैं बेस्ट चीज क्या कर सकती हूँ। राइट, सो देर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट, व्हाट कैन द कंज्यूमर अफोर्ड। तो पहली चीज जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर क्या क्या अफोर्ड कर सकता है। सो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन थिंकिंग व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। सेकेंड थिंग इज कि अफोर्डेबिलिटी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। हम लोग क्या देखेंगे कि कंज्यूमर चाहता क्या है, व्हाट डज द कंज्यूमर वांट। व्हाट डज द कंज्यूमर वांट। तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, अलग अलग उसकी चॉइसेस हैं, अलग अलग उसकी प्रेफरेंसेस हैं। और जब इन तीनों चीजों को आप कंबाइन, इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि कंज्यूमर क्या चूज करता है, उसने क्या चॉइस की। व्हाट डज द कंज्यूमर चूजेस। तो कंज्यूमर ने क्या चूज किया। तो ये तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप बात करोगे, और इन तीनों को पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। इन दोनों को समझने के बाद तीसरा स्टेप सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग बजट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज कंस्ट्रेनिंग योर बजट? बजट कंस्ट्रेंट। सो व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए, चीजें सिंपल रखने के लिए दो गुड्स की बात करेंगे। अगर दुनिया में एक ही गुड होगा तो आप सारा खर्चा उसी पे करोगे, सो दैट इज नॉट एन इंटरेस्टिंग केस। सो विल कंसिडर द सिंपलेस्ट पॉसिबल इंटरेस्टिंग केस विच इज टू गुड्स। तो मान लेते हैं कि देर आर टू गुड्स, दो गुड्स हैं। पहला गुड है पिज्जा, वन गुड इज पिज्जा, इसको गुड वन बोल रहे हैं, एंड द अदर गुड इज पेप्सी, इसको हम लोग बोल रहे हैं गुड टू। ठीक है, अब हर कंज्यूमर की कोई ना कोई इनकम होगी, राइट, कहीं ना कहीं से तो वो पैसे कमा रहा होगा। सो मान लेते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द कंज्यूमर इज ₹100। मान लो उसकी इनकम है 100 रुपए। ठीक है, और पिज्जा का प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ पिज्जा इज लेट्स से ₹10। 10 रुपीज में पिज्जा आ जाता है। आज की दुनिया में तो नहीं आता है, बट ठीक है, वी कैन टेक रैंडम एग्जाम्पल्स। What is the price of Pepsi? Let's say the price of 1 liter of Pepsi is ₹2। ठीक है, तो दो गुड्स हो गए। कंज्यूमर की इनकम बता दी, इनकम को यूजुअली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले गुड का प्राइस है, इसको हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये दूसरे गुड का प्राइस है, इसको हम लोग P2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल दैट वी टेकन। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने
एक्स यूनिट्स ऑफ पिज्जा खरीदा एंड वाई यूनिट्स ऑफ पेप्सी खरीदा। ठीक है, एक्स यूनिट ऑफ पिज्जा खरीदा, वाई यूनिट ऑफ पेप्सी खरीदा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये अलग अलग एक्स कॉमा वाई पेयर्स जो आपके बजट में है वो क्या क्या होंगे। तो अगर आपने एक्स यूनिट्स ऑफ पिज्जा खरीदा है तो आपने कितना खर्चा किया। एक यूनिट 10 रुपीज में आती है, तो आपने 10 टाइम्स एक्स इतना खर्चा किया पिज्जा खरीदने में। एक यूनिट ऑफ पेप्सी आती है 2 रुपीज में, आपने वाई यूनिट्स खरीदी, तो आपने जो खर्चा किया वो क्या है, 2y। आपने टोटल कितना खर्चा किया, 10x + 2y। अब हम जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं ला रहे कि आप पैसे बोरो भी कर सकते हो, ये सब सिचुएशंस नहीं ला रहे। सिंपलेस्ट केस में जो आपका खर्चा होगा, दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। जो आपका टोटल खर्चा है वो आपकी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर आप अपनी सारी इनकम खर्च कर देते हो तो आपका टोटल खर्चा आपकी टोटल इनकम के बराबर होगा, राइट। So total expenditure is 10x + 2y and that should be equal to your total income, right? और हमारी टोटल इनकम जो है हमने क्या बताई है, 100। तो 10x + 2y which is my total expenditure that should be equal to my total income which is 100। अगर मैं इसको बिल्कुल जनरल तरीके से लिखूं तो पहले गुड का प्राइस इंटू एक्स प्लस दूसरे गुड का प्राइस इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। ये जनरल फॉर्मेट हो गया। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड बजट कंस्ट्रेंट। इसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। मतलब ये बता देते हैं कि आप अलग अलग पॉसिबल एक्स और वाई वैल्यूज जो कंज्यूम कर सकते हो, जो आपकी इनकम है उससे, और जो मार्केट में प्राइसेस हैं इन गुड्स के, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई आप कंज्यूम कर सकते हो, वो इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट डज दिस टेल यू, बजट कंस्ट्रेंट, दिस लिमिट्स दिस लिमिट्स द कंजम्पशन बंडल्स। तो ये जो एक्स कॉमा वाई पेयर्स हैं इसको हम लोग कंजम्पशन बंडल्स बोल रहे हैं, ठीक है। दिस लिमिट्स द कंजम्पशन बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमें ये भी बताता है कि भाई अगर आप पिज्जा पे ज्यादा खर्च करोगे तो आपको पेप्सी पे कम खर्चा करना पड़ेगा। सो ये उस ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। इट शोज द ट्रेड ऑफ between the two goods that the consumer faces। तो व्हाट डज दैट मीन कि अगर मान लो ये इंसान एक एक्स्ट्रा यूनिट पिज्जा कंज्यूम करना चाहता है तो इसको 5 यूनिट ऑफ पेप्सी गिव अप करना पड़ेगा। बिकॉज पेप्सी 2 रुपए में आती है, पिज्जा 10 रुपए में आता है, तो एक पिज्जा एक्स्ट्रा खरीदोगे तो 5 पेप्सी की बॉटल कम खरीद पाओगे। तो ये जो बजट लाइन है ये ट्रेड ऑफ शो करती है, द ट्रेड ऑफ दैट द कंज्यूमर इज फेसिंग, ओके। सो अब ये जो लाइन है आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये जो लाइन थी वो क्या थी, 10x + 2y इज इक्वल्स टू 100, राइट। तो okay, let's say the income is 1000 and not 100। let's say the income is 1000, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या होगा, so here I am having x, here we are having y। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या करोगे, क्वांटिटी ऑफ पिज्जा
यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, ठीक है। और आपको इसको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ कर कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 500। सो यू विल हैव 500 हियर। जब y की वैल्यू 0 है तो x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 100। सो यू विल जस्ट ज्वाइन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइन्स को आप बस ज्वाइन कर दोगे, और ये जो लाइन आएगी ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। इसको बजट लाइन बोलते हैं। दिस इज 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1000। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 2। सो इसकी स्लोप जो है वो ये हो जाएगी, माइनस ऑफ 10/2 विच इज -5। So slope is nothing but minus of P1 by P2, ये हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये है बजट लाइन। और इस बजट लाइन, मेरा जो खर्चा है वो मेरी इनकम के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल, जो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स आप कंज्यूम कर सकते हो, वो सब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे, कि ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो। इस लाइन पे अगर हो तो आपकी कोई भी इनकम बचेगी नहीं, और अगर आप अंदर इस ट्रायंगल के अंदर किसी भी बंडल की बात करोगे तो वो बंडल में क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम को मैच नहीं करेगा, एक्सपेंडिचर विल बी लेस देन व्हाट इज योर इनकम, ठीक है। तो इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बजट सेट, बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो आपको क्या बताती है, कि किस रेट से दो गुड्स के बीच में ट्रेड ऑफ हो रहा है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन या बजट कंस्ट्रेंट इक्वल्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ, रिलेटिव प्राइस मतलब इन रिलेशन टू द अदर गुड। सो यहाँ पे स्लोप क्या है, P1 by P2। तो ये रिलेटिव प्राइस है, रिलेटिव प्राइस ऑफ वन गुड compared to the price of the other good, of the other good, ठीक है। तो बजट लाइन का सिंपल सा काम क्या है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताना जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन द प्राइसेस एंड द इनकम। सो इट शोज द कॉम्बिनेशन, the combination of goods that the consumer, that the consumer can afford, जो वो अफोर्ड कर सकता है given her income and price of the goods। तो ये काम किसका है, बजट कंस्ट्रेंट का, ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट जनरल सेंस में आपकी क्या हो जाती है, P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू M। ये आपकी जनरल सेंस में बजट लाइन हो जाती है, ऑलराइट। सो हमने पहले एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली है। द फर्स्ट एस्पेक्ट वाज व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड, कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है, तो ये बात हमें कौन बताता है, बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज, कंज्यूमर को चाहिए क्या, व्हाट डज द कंज्यूमर वांट। तो अब हम लोग इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस, लेट्स सी।
व्हाट डज द कंज्यूमर वांट, क्या चाहता है कंज्यूमर। तो ये चीज हमें, ये हम लोग कैसे एनालाइज करें कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो इसको हम लोग प्रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंज्यूमर अपने डिसीजंस कैसे लेता है, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपका बजट कितना है, आपकी इनकम कितनी है, प्राइसेस कितने हैं, बट ऑल्सो ऑन व्हाट डज ही वांट्स टू डू, व्हाट आर द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या करती हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस अलाउ करती हैं, allow the consumer, allow her to choose among different bundles of pizza and Pepsi, among different bundles of pizza and Pepsi. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब अफोर्ड कर सकते हो आप। तो ये भी अफोर्ड कर सकते हो, ये भी अफोर्ड कर सकते हो, ये भी अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ ही अफोर्ड कर सकते हो, ये भी अफोर्ड कर सकते हो। तो कौन सा बंडल चूज करें इन सब में से। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, जो इन सब में बेस्ट होगा, जो उसको सबसे ज्यादा पसंद होगा, वो बंडल चूज करना चाहेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा, इस चीज का रोल प्रेफरेंसेस निभाती। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हमारी ये कंडीशन है 10x + 2y = 1000, राइट। तो कंज्यूमर तो 100, 0 भी अफोर्ड कर सकता है, कंज्यूमर तो 500, 0, 500 भी अफोर्ड कर सकता है, एंड कंज्यूमर लेट्स से x वैल्यू 50 एंड y वैल्यू 250, ये भी अफोर्ड कर सकता है। तो कंज्यूमर कौन सा आइटम पिक करे इनमें से कौन सा बंडल है जो उसको सबसे ज्यादा खुश करता है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डिसाइड। एंड ऐसे और अलग अलग बंडल्स हैं जो वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो प्रेफरेंसेस हमें किस चीज में हेल्प करेंगी, कि अगर आप कंज्यूमर को दो बंडल्स दे दो, जैसे मैं पूछती हूँ कि ये चूज करोगे या फिर ये दो बंडल्स दे दिए, तो कंज्यूमर डिसाइड कर पाएगा कि ये ज्यादा पसंद है या ये ज्यादा पसंद है या ये दोनों बराबर पसंद है। ठीक है। ये रोल प्रेफरेंसेस का है। सो इफ वी ऑफर टू डिफरेंट बंडल्स टू द कंज्यूमर, she chooses the one, the consumer chooses the one that best suits her tastes। और अगर दो बंडल कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों बंडल्स के बीच में वो इक्वली हैप्पी है, तो क्या होगा, देन वी से दैट इफ द टू बंडल्स make the consumer equally happy, equally well, equally happy, तो क्या होगा, then we say that the consumer is indifferent between the two bundles, वो दोनों बंडल्स के बीच में इनडिफरेंट है। ठीक है। वो दोनों बंडल्स के बीच में इनडिफरेंट है, मतलब उसको चलेगा कोई भी बंडल दे दो। ठीक है। ऐसी कोई उसके पास ज्यादा
ऐसा नहीं है कि एक बंडल ज्यादा पसंद है दूसरा कम पसंद है, दोनों बराबर पसंद है, ठीक है। तो हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? वी डिफाइन इंडिफरेंस कर्व as a curve that shows अलग अलग बंडल्स जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, दैट shows the various bundles of consumption that make the consumer equally happy। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वो कौन कौन से बंडल्स ऑफ पिज्जा एंड पेप्सी हैं जो आपको बराबर लेवल ऑफ हैप्पीनेस देते हैं। वो सारे पॉइंट्स को अगर आपको पता चल जाए कि वो सारे पॉइंट्स कहाँ हैं और उन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो जो कर्व बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या है? गुड एक्स विच इज पिज्जा, यहाँ पे क्या है? पेप्सी, ठीक है। तो ये एक कर्व हो गया और मान लो एक और दूसरा कर्व है विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये कर्व किस तरीके का है? ये एक ऐसा कर्व है जो क्या बताता है कि इस कर्व पे, इस डायग्राम पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे कंज्यूमर क्या है? बराबर लेवल ऑफ हैप्पी है। ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है जिसपे कंज्यूमर जितने भी बंडल्स देख रहा है वो सब में बराबर लेवल ऑफ हैप्पी है, ठीक है। सो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होंगे। दिस इज आईसी। इंडिफरेंस कर्व को यूजुअली आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ठीक है। तो मान लो इसमें एक बंडल है ए, इसमें एक बंडल है बी, और लेट्स से यहाँ पे एक बंडल है डी, यहाँ पे एक बंडल है मान लेते हैं सी। तो कंज्यूमर जो है बंडल सी, बंडल बी और बंडल ए में इंडिफरेंट है। और ये जो बंडल डी है ये एक ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे है। ये इंडिफरेंस कर्व नीचे है, ये ऊपर है। तो ये जो बंडल है डी ये ज्यादा प्रेफर्ड है एज एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर इज indifferent between point A and B and C, ठीक है। अच्छा, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो एक कर्व जिसपे जो भी पॉइंट्स हैं कंज्यूमर उन सब बंडल्स पे इक्वली हैप्पी है, वो इंडिफरेंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इंडिफरेंस कर्व की स्लोप देखोगे तो वो स्लोप क्या बताएगी आपको? तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखो तो वो इस तरीके की है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है, राइट? तो ये जो स्लोप है ये क्या बताती है उसके बारे में बात करते हैं। स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगी? इट टेल्स यू इट इक्वल्स द रेट at which the consumer is willing to substitute one good for the other। तो वो कौन सा रेट, वो क्या रेट है जिसपे कंज्यूमर एक गुड को सब्सटीट्यूट करने को रेडी है फॉर द अदर गुड? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रेट, ठीक है। वो स्लोप बताती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये जो स्लोप है ये क्या बताएगी, मान लो यहाँ पे जो भी एक्स वैल्यू है, अगर आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, अगर आप 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स वन एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, तो आपका गुड वाई उतना ही है, गुड एक्स बढ़ गया है, तो आप ज्यादा खुश होने चाहिए, राइट। आप ज्यादा पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, आपको बराबर लेवल ऑफ खुशी मेंटेन करनी है, तो आप थोड़ी पेप्सी गिव अप करोगे। तो वो जो पेप्सी जितनी आपने गिव अप करी, वही आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज। किस रेट से आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो एक गुड को दूसरे गुड से। तो जैसे मान लो 10,2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, अब मैं बोलूं कि भाई ये 10 से 11 हो गया, ये गुड 10 से 11 हो गया, और मान लो अगर यही 2 रखा, तो इंसान जितना ज्यादा कंज्यूम करता है, टिपिकली द एजम्पशन इज वो उतना ज्यादा खुश है। लेकिन मुझे तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, तो मुझे इसका जो पेप्सी का अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे खुशी और यहाँ पे खुशी बराबर हो सके। तो लेट्स से हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रेट, लेट्स से वी रिमूव 1 यूनिट ऑफ पेप्सी फ्रॉम हियर, एंड दैट इट इज पॉसिबल दैट बोथ एट बोथ दीज प्लेसेस यू आर इंडिफरेंट। तो ये जो स्लोप है वो क्या बता रही है कि अगर आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा एक्स कंज्यूम करते हो, तो आपको कितना यूनिट वाई गिव अप करना पड़ेगा सो दैट योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज द सेम। दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इस स्लोप का नाम है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जितनी गिव अप करनी पड़ेगी वो होगी MRS। ठीक है, सो इसको बोलते हैं, दिस रेट is called the marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. तो इन दिस पर्टिकुलर केस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बताएगा कि अगर आप 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा पेप्सी, 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम करते हो, तो आपके कितने यूनिट ऑफ पेप्सी गिव अप करनी पड़ेगी सो दैट यू आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, यू आर एट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल बी द MRS। क्या होगा यहाँ पे, MRS measures what? It measures how much Pepsi the consumer requires to be compensated for 1 unit reduction in pizza consumption। कि अगर आप 1 यूनिट पिज्जा कंजम्पशन कम कर दोगे, ठीक है, तो आपको कितनी पेप्सी देनी पड़ेगी ताकि आप सेम लेवल ऑफ हैप्पी रहो। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है, इफ हाउ मच पेप्सी यू विल बी गिविंग अप इफ यू वांट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पिज्जा। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ, यू कैन डिफाइन इट इन अ सिमिलर वे। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आप देख रहे हो कि ये जो रेट है ना, ये हर पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पे इस तरीके की स्लोप है, यहाँ पे थोड़ी फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ी फ्लैट है, तो MRS इज नॉट सेम, MRS इज चेंजिंग। ठीक है, MRS इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स, इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो MRS किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना कंजम्पशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ पिज्जा खरीदना है, तो मैं बहुत ज्यादा पेप्सी गिव अप करने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर 1 यूनिट ऑफ पिज्जा एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है, तो जो पेप्सी में गिव अप करने को तैयार हूँ वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास ऑलरेडी पेप्सी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मेरे पास पिज्जा कम है, तो मैं एक एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा पेप्सी गिव अप करने को तैयार हूँ।
यहाँ पे मेरे पास काफी पिज्जा हो चुका है और मेरी पेप्सी का अमाउंट भी कम हो गया है, तो एक एक्स्ट्रा पिज्जा कंज्यूम करने के लिए जो मैं पेप्सी गिव अप करूंगी वो कम हो जाएगी। सो ये जो एमआरएस है ये डिपेंड करेगा ऑलरेडी आपके पास गुड्स का कितना अमाउंट है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप किस रेट पे विलिंग हो सब्सटीट्यूट करने के लिए। ठीक है। सो ये तो हो गई एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व की बात। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि ऐसा तो नहीं है, ये मान लो एक कर्व है जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, ये एक कर्व है जहां पे कंज्यूमर सारे पॉइंट्स में इनडिफरेंट है, लेकिन आपको हो सकता है ना ये इनडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व में ये वाले पे ज्यादा खुशी मिलती हो, तो ये सारे पॉइंट्स पे सेम खुशी मिलती है, ये सारे पॉइंट्स पे सेम खुशी मिलती है, बट जितनी खुशी यहाँ पे मिलती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। सो यू कैन हैव प्रेफरेंसेस ओवर डिफरेंट आईसीज, राइट? सो what are we saying? The consumer is equally happy. Consumer is equally happy at all points, at all points on a given IC, on a given IC indifference curve. But she prefers some indifference curve over other. But she prefers some indifference curve to others. एंड यूजुअली हमने क्या बोला है कि कंज्यूमर को ज्यादा गुड कंज्यूम करना पसंद है। कोई आपको वन पिज्जा वन पेप्सी दे और टू पिज्जा टू पेप्सी दे, तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर टू पिज्जा टू पेप्सी, राइट? सो बिकॉज द कंज्यूमर प्रेफर्स मोर कंजम्पशन, ज्यादा कंजम्पशन करना पसंद है, मोर कंजम्पशन टू लेस, तो वो क्या करेंगे, जो इंडिफरेंस कर्व हाई होंगे वो ज्यादा पसंद होंगे। हायर आईसीज आर प्रेफर्ड टू लोअर आईसीज, तो हायर इंडिफरेंस कर्व विल बी प्रेफर्ड एज कंपेयर टू लोअर आईसीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम IC2 is preferred to IC1। ठीक है। तो पॉइंट डी IC2 पे है तो ये ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री पॉइंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डी इज प्रेफर्ड टू ऑल द पॉइंट्स ए बी एंड सी बिकॉज इट इज ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व। So what are we going to say? We are going to say the following, that point D is preferred to all the points A, B, C since D is on a higher indifference curve. ठीक है, because it is on a higher indifference curve, so point D is preferred to all the other points। ठीक है, चलो ओके। सो अब ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने एक पर्टिकुलर शेप बनाया है, आईसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग बताया है, राइट? ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का दिखाया है। ठीक है, हायर आईसी प्रेफर कर रहे हो, तो आईसीज की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो टिपिकली आईसीज फॉलो करते हैं। दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज, सो वील अंडरस्टैंड एंड वील टॉक अबाउट दीज प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द आईसीज। ठीक है, सो फोर मेन प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस दैट। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर्ड टू द लोअर वंस।
हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू द लोअर वंस, ठीक है। द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज इंडिफरेंस कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ICs are downward sloping. Okay. The third property that we have is that दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व्स do not cross, they do not cross each other, ठीक है। This is third property. And what is the fourth property, final property? So the final property, fourth property is the ICs are bowed inwards. They are bowed inwards. मतलब they are like this, not like this. This is bowed outwards, this is bowed inwards. So they are bowed inwards like this and not like this. This is outward bowing, okay? So these are some of the properties of ICs. So we can discuss about each of these in detail. So देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? Higher ICs are preferred to lower ICs. What does this mean? This means कि एक इंडिफरेंस कर्व ऊपर है और एक नीचे है, तो जो ऊपर वाला है वो ज्यादा प्रेफर्ड है, वहां पे कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन यही है कि पीपल लाइक टू कंज्यूम मोर रादर देन लेस, सो हायर आईसीज आर प्रेफर्ड, जो हमने आर्ग्यूमेंटेशन पहले भी दी, ठीक है। सो पीपल यूजुअली कंज्यूम मोर rather than less. लोग जितना ज्यादा कंज्यूम कर सके उतना ज्यादा अच्छा फील करते हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर्स prefer being on the higher IC पे जाना वो पसंद करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द ICs आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों है? तो जो हमने दो गुड्स की बात की है, पिज्जा और पेप्सी, कंज्यूमर को दोनों पसंद है, ठीक है। तो अगर आप एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाते हो और दूसरे गुड की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे क्या क्या इंडिफरेंट है वो देख रहे हैं, तो आपने इस पॉइंट से जो इंडिफरेंट बंडल है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब आपको 5 यूनिट्स दिया गया है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे पेप्सी 5 यूनिट्स है लेकिन पिज्जा बढ़ गया, तो आपको ये पॉइंट ज्यादा पसंद आएगा। या फिर अगर आप यहां से यहां जाते हो, आपके पास पिज्जा 5 यूनिट है, पेप्सी लेट्स से 6 यूनिट हो गए, तो आपको ये पॉइंट भी ज्यादा पसंद आएगा। या फिर आप इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करोगे ना, इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करोगे तो आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी। अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो क्या हो रहा है? पेप्सी 5 है, पिज्जा कम हो रहा है, तो आपकी खुशियां कम हो जाएंगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या होगा? आपकी पिज्जा 5 यूनिट है लेकिन पेप्सी कम हो रही है, तो आपकी खुशियां यहाँ पे भी कम हो रही है। तो आप इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करोगे तो आपकी हैप्पीनेस कम हो रही है। लेकिन आपको तो इंडिफरेंस कर्व बनाना है, मतलब कि जहां पे आप सेम लेवल ऑफ हैप्पी हो, राइट। तो अगर आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करते हो तो खुशियां बढ़ती हैं, इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करते हो तो खुशियां कम होती हैं। तो व्हाट इज द ओनली मूवमेंट विच इज अलाउड? एंड इट विल मेक इट डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर आप अपना पिज्जा कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपको पेप्सी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी आप सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे आ सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हैप्पीनेस बढ़ा रहे हो, सो देन यू विल नॉट बी एट द सेम इंडिफरेंस कर्व, राइट।
सो व्हाट इज आवर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस? कि इन मोस्ट केसेस पीपल लाइक बोथ द गुड्स. In most cases, people like both the goods. Both goods. So, अगर एक गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, ताकि यू कैन बी ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, यू कैन बी इनडिफरेंट बिटवीन दोज बंडल्स. ठीक है. सो दैट इज द रीजन व्हाई ICs are downward sloping. Okay. सो ये आर्गुमेंट है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं. हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर बाउड इनवर्ड्स. इंडिफरेंस कर्व्स आर बाउड इनवर्ड्स. सो sorry, that is the fourth property. The third property is indifference curves do not cross each other. So let's see. So the third point that we have is indifference curves do not cross. मतलब दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्रॉस नहीं करते हैं. तो अब इसके पीछे की क्या आर्ग्यूमेंट है? तो मान लो अगर दो इंडिफरेंस कर्व क्रॉस करते तो क्या होता कि भाई एक पॉइंट ये होता, लेट्स से लाइक दिस, और एक इंडिफरेंस कर्व मान लो ऐसा होता, लाइक दिस. राइट. और वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग. अगर क्रॉस करते तो ऐसा होता. तो मान लेते हैं एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है ये सी, और एक पॉइंट है ये जो इंटरसेक्शन पे है वो बी है. तो अगर ये इंडिफरेंस कर्व क्रॉस करते तो क्या होता वो देखना है. तो हम मान लेते हैं कि भाई इंडिफरेंस कर्व क्रॉस करते हैं. सपोज दैट दे क्रॉस एंड देन लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज अराइजिंग. लेट्स से these two ICs क्रॉस. ठीक है, लाइक इन द फिगर. तो पॉइंट ए और बी, ये जो दो पॉइंट है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है. तो पॉइंट ए और बी ये इंडिफरेंट होने चाहिए, राइट? पॉइंट ए एंड बी आर इंडिफरेंट. एंड ये जो डायग्राम है ये भी एक आईसी है, तो सी और बी भी इंडिफरेंट होने चाहिए. सी एंड बी आर ऑल्सो इंडिफरेंट, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि आप ए और सी के बीच में, ए एंड सी, अगर ए और बी सेम पसंद है और सी और बी सेम पसंद है तो ए और सी भी सेम पसंद होना चाहिए. ए एंड सी शुड मेक द कंज्यूमर indifferent as well. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर आप बोलो कि मुझे चाय और कॉफी कुछ भी दे दो, और आप बोल रहे हो कॉफी और लेमन टी कुछ भी दे दो, तो इसका मतलब चाय और लेमन टी में भी आप इंडिफरेंट हो, यही समझा जाएगा, राइट? सो ए और सी के बीच में आप इंडिफरेंट हो. लेकिन अगर आप डायग्राम को देखोगे तो ए में जो बंडल है एक्स और वाई का, उससे ज्यादा ही तो कंज्यूम कर रहे हो ना पॉइंट सी में दोनों गुड्स का. ए में जितना कंजम्पशन है दो गुड्स का, उससे ज्यादा कंजम्पशन है दोनों गुड्स का इन पॉइंट सी. तो आपको सी पॉइंट ज्यादा प्रेफर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी की मोर इज प्रेफर्ड, राइट? सो सी हैज मोर ऑफ both the goods as compared to y, as compared to a. तो they can't be indifferent. So they can't be indifferent. तो एक चीज बोल रही है कि इंडिफरेंट होना चाहिए, एक चीज बोल रही है इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने एक ऐसी चीज अज्यूम कर ली जो होती ही नहीं है.
कि दो आईसी क्रॉस करते हैं, तो दो आईसी क्रॉस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये मान के चलते हैं तो वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। हेंस टू आईसीज, द आईसीज can't cross, they can't cross each other. Okay, so this is my third property. Moving on to fourth property. What is my fourth property? That ICs are bowed inwards. इसका क्या मतलब है कि जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, आईसीज का इस तरीके का बनेगा। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। बिकॉज ऑफ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग। जो आईसी का स्लोप होता है वो क्या होता है? एमआरएस, राइट। तो अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ आईसी इज एमआरएस एंड स्लोप ऑफ आईसी इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग, ठीक है। सो कंज्यूमर ज्यादा गुड गिव अप करने को तैयार होता है जब उसके पास कोई एक गुड बहुत कम होता है। अगर पिज्जा यहाँ पे बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे एक यूनिट एक्स्ट्रा पिज्जा लेने के लिए जो वो पेप्सी गिव अप करेगा वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे जो वो पेप्सी गिव अप करेगा वन एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ पीपल्स बिहेवियर, आईसीज आर बाउड इनवर्ड्स। तो ये प्रॉपर्टी तभी स्टैब्लिश हो सकती है जब आपका डायग्राम इस तरीके का हो। अगर इस तरीके का होगा तो ये सिचुएशन ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आप कम पेप्सी गिव अप करोगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट कर रहे हो तो आप ज्यादा पेप्सी गिव अप कर रहे हो, तो यहाँ पे बिहेवियर उल्टा हो जाएगा, राइट। सो द कंज्यूमर इज विलिंग टू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गिव अप, लेट्स से more units of Pepsi to get 1 unit of pizza. एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ पिज्जा के लिए आप ज्यादा यूनिट ऑफ पेप्सी गिव अप करने को तैयार हो। यहाँ पे क्या होगा? गिव अप लेस यूनिट्स ऑफ पेप्सी टू गेट 1 यूनिट ऑफ पिज्जा, राइट। सो ये प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए आईसीज आर बाउड इनवर्ड्स, ठीक है। सो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना तो आप ऐसे लिख सकते हो, द कंज्यूमर इज willing to trade away goods that they have in abundance, that they have, जो गुड उनके पास ज्यादा है वो गिव अप करने को तैयार है, they have in abundance, and less willing to trade away goods, to trade away goods which they have little of। और ये इन little of, और ये जो इनवर्ड बाउइंग इनवर्ड है यही इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द बाउड शेप ऑफ आईसी reflects the consumer's preference, consumer's greater willingness to give up a good that she already has a lot of, that she already has a lot of। तो जो गुड ज्यादा है उसके पास
उसको गिव अप करने की जो उसकी ग्रेटर विलिंगनेस है, उसको ये बाउंड शेप ऑफ आईसी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। these properties can be asked individually, they can ask in group, they can ask you to explain, making a short note on this, things like that। ऐसे अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देर आर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल, थोड़े अलग तरीके के प्रेफरेंसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो उनके बारे में हमें थोड़ी सी स्टडी करनी है और उनके आईसीज कैसे बनते हैं वो हमें बनाने हैं। वंस वी आर डन विद दैट, देन वी विल जंप ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज हाउ डज द कंज्यूमर चूजेस। कंज्यूमर किस तरीके से चूज करता है, कि क्या अफोर्ड कर सकता है, बता दिया। कंज्यूमर क्या चाहता है वो प्रेफरेंसेस या आईसी के मदद से पता चलता है। इंडिफरेंस कर्व, फिर जब ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो गिवन हिज बजट, गिवन हिज अफोर्डेबिलिटी, ही विल चूज द बेस्ट दैट ही कैन गेट। और वो कैसे पता चलेगा, इंडिफरेंस कर्व से। तो फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, वील डू रेस्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।